नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल कादिर केस का फ़ैसला एक बार फिर मुअख्खर हो गया। पहले ही बहुत सारे शकूक व शुबहात थे कि फ़ैसला सुनाया जाएगा नहीं सुनाया जाएगा, इसलिए कि ये फ़ैसला मुज़ाकरात और मामलात के साथ लिंक है। इशारा होता है तो जज साहब घर से नहीं आते। आज तो उन्होंने फरमाया कि मैं 8:30 बजे का आ गया हुआ हूँ और फ़ैसला दस्तखत शुदा मेरे पास मौजूद है। तो जज साहब जब फ़ैसले आपने सुनाने थे तो रात 11-11, 12-12 बजे तक बैठ के भी सुनाए गए। तो अगर ये फ़ैसला भी आपने उस वक़्त, खान साहब तो जेल में थे, उनको लाना तो जेल व हुक्काम की ज़िम्मेदारी थी, और बुशरा बीबी भी रास्ते में थी। आधा घंटा अगर आप वेट कर लेते या घंटे का टाइम दे देते या 2 बजे का टाइम देते कि 2 बजे सुनाया जाएगा, लेकिन ये 4 दिन का 13 की बजाय 17 तारीख देना मानी खेज़ है। अदालत, मैंने कल भी अर्ज़ किया था कि कुछ नुमाइंदों ने तो रात को फ़ैसले सुना दिए थे। जज साहब अगर आज सुना देते और फ़ैसला वही आता, और वही आएंगे जो कारिंदों ने फ़ैसले सुनाए हुए टीवी पे बैठ के, तो पाकिस्तान की अदलिया की दुनिया में क्या इज़्ज़त और क्या वक़ार रह जाता। काश इसे समझ लें समझने वाले जो अपने आप को बड़ा समझते हैं कि हम मुल्क चला रहे हैं। हुकूमत तो आपको मिली हुई है, लेकिन अक्ल आपकी पता नहीं छोटे बच्चे से भी कहीं गई गुजरी है। काश जितने बड़े मुल्क की हुकूमत आपको तोहफे में मिली हुई है, इतनी को आपको चलें सारी नहीं तो 50% अक्ल भी साथ होती तो मुल्क के मामलात को बेहतरी की तरफ जा सकते थे। पहले तो कल परेशानी, उनको सबसे बड़ी परेशानी ये लगी कि इतवार वाले दिन जेल के दरवाज़े कैसे खुल गए। रात की ख़बरें ये हैं कि रात की हुक्मरानों की नींद उड़ गई है। हुक्मरान जो मुलाकात नहीं करवा सके, वो मुलाकात कैसे हो गई, और इतवार वाले दिन बग़ैर शेड्यूल के जेल के दरवाज़े कैसे खुल गए, ये मुअम्मा है समझने का न समझाने का। तो इसे अगर आप इस पर गौर फरमा लेते, आप तारीख़ ही वो दें जो तारीख़ आपने, जिस तारीख़ को आपने फ़ैसला अनाउंस करना है। बार बार तारीख़ दे के आप क्यों पाकिस्तान को पूरी दुनिया के सामने बदनाम कर रहे हैं, पाकिस्तान की अदलिया को बदनाम कर रहे हैं। और फ़ैसला आने से पहले मैंने कल भी अर्ज़ किया था कि जो तबसरा करने वाले हैं, काश ये थोड़ी बहुत शर्म कर लें कि हम फ़ैसला आने से पहले, अगर पता चल भी गया है किसी रास्ते से, तो कम अज़ कम अनाउंस ना करें। और अगर अनाउंस करना ही है तो फिर एक रास्ता ये भी है कि जज को छोड़ें, बेचारे को आप फ़ैसला अनाउंस कर दें। जज पे तो पता नहीं कई किस्म के दबाव होंगे, उसको पता है कि फ़ैसले में कुछ नहीं। अब पहला वाक़या है कि पाकिस्तान में एक बंदे ने यूनिवर्सिटी बनाई, और यूनिवर्सिटी भी शहनशाह बगदाद हुज़ूर सैयद शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के नाम मुबारक पे अल कादिर यूनिवर्सिटी इस्लामी तालीमात और जदीद तालीमात मिला के पढ़ाने के लिए, गरीब तलबा के लिए, और पूरी दुनिया में आप वर्ल्ड रिकॉर्ड लगाने जा रहे हैं कि पाकिस्तान में जिन्होंने पाकिस्तान की दौलत चोरी करके, पाकिस्तान का माल लूट के, बड़े बड़े मंसूबों में कमीशन ले के बाहर जायदादें बनाई हैं, बैंक बैलेंस बनाए हैं, और बड़ी बड़ी कंपनियां, फैक्ट्रियां और क्या कुछ बनाया है, पनामा में उनके नाम आए। और उनको तो हमारी अदालतों ने बाइज़्ज़त बरी कर दिया। और एक बंदा पैसे पाकिस्तान में लेके आया, पाकिस्तान में वो पैसे भी अभी सरकार के अकाउंट में पड़े हुए हैं, सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में हैं, और उसने यहाँ लोगों से फंड रेजिंग करके एक यूनिवर्सिटी कायम कर दी, एक पहले कायम की, एक दूसरी कायम की। उसे इनाम देने की बजाय, उसे शाबाश देने की बजाय उसके ख़िलाफ़ मुकदमात चल रहे। मेरा ख़्याल है इससे बड़ा शर्मनाक काम और क्या होगा।
कल आपको जब जवाब देना पड़ेगा, इसका कहीं ना कहीं तो जवाब देना पड़ेगा। कल जब अदलिया, अल्लाह करे, अब मैं जो अर्ज़ कर रहा हूँ मेरा रब अगर कबूल फरमा ले, अदलिया यहाँ आज़ाद हो जाए, जज नासिर जावेद साहब ये इंतज़ार ना करें कि आर्डर आएगा तो फ़ैसला सुनाना है, नहीं आएगा तो नहीं सुनाना। फ़ैसला जो हक बनता है, और सुना क्यों नहीं रहे, लेट से लेट कर रहे हैं, इसकी वजह तो बहुत सारे हज़रात बयान कर चुके हैं कि अगर फ़ैसला सुना दें तो ये फ़ैसला हाई कोर्ट में जाके उड़ जाएगा, क्योंकि फ़ैसले के पल्ले कुछ नहीं। जो मेन इसका मरकज़ी किरदार था मलिक रियाज़, उसको तो आपने पूरी कोशिश की किसी न किसी तरह मलिक रियाज़ को वादा माफ़ गवाह बनाएं, लेकिन वो आपकी रेंज में नहीं आया, दुबई बैठा हुआ, उसका दफ्तर भी आपने तोड़ा, तंग भी किया और भी नुकसान पहुंचाया। लेकिन वो एक काम तो बाकी, और उस पर और हज़ारों मसले मसाइल होंगे, मुझे तो ज़्यादा दिलचस्पी नहीं है, लेकिन एक काम उसने किया, मर्दों की तरह वो खड़ा हो गया और उसने झूठा वादा माफ़ गवाह बनने से इनकार करके नुकसान भी उठाया, लेकिन डटा रहा। दूसरा किरदार शहजाद अकबर था, वो आपकी रेंज में नहीं है, वो बरतानिया बैठा हुआ। तो आपने एक तरफ़ा फ़ैसला किया है, ये एक तरफ़ा फ़ैसला किसी अदालत में भी ठहरेगा नहीं। इसका अगर इन फ़ैसला इंसाफ पे मबनी आए तो फिर बच्चे बच्चे को पता है कि ये फ़ैसला इसी अदालत से उड़ जाना चाहिए। लेकिन कल रात से, बल्कि 2-3-4 दिन नहीं, कई दिनों से, जब से ये फ़ैसला महफूज किया हुआ, सरकारी तोते ख़बरें सुना रहे हैं कि ये सज़ा होगी। कोई 10 साल कह रहा है, कोई 14 साल कह रहा है। एक दिन वाडा साहब फांसी की सज़ा का इशारा दे रहे थे, लेकिन ये भी कह रहे थे कि फांसी की सज़ा से तो बच जाएंगे, लेकिन उम्र कैद की सज़ा हो जाएगी। एक वाडा साहब ने कल एक और बड़ी छोड़ी जिस पे काफ़ी तबसरा हो चुका है, उस पर तो सुप्रीम कोर्ट को फ़ौरन एक्शन लेना चाहिए था, लेकिन कुर्बान जाए सुप्रीम कोर्ट का भी डंग निकाल दिया गया है। अब सुप्रीम कोर्ट को कोई फिक्र ही नहीं। वाडा साहब ने कहा कि खान साहब की जान को, जेल में खान की जान को ख़तरा है, और ख़तरा किससे है, उसकी फैमिली के लोग उसको मारना चाहते हैं। ये बहुत बड़ा इल्ज़ाम है। ये इसको जितने पहलुओं से इसकी बहस करें, जितने पहलुओं पे अलग अलग इसका माना है। एक तो ये है कि नाम अभी से ले दिया जाए और उनके ख़ानदान के लोगों का, ताकि कल अगर कोई वारदात डाले तो कह दिया जाए जी हमने तो पहले कह दिया था। एक ये भी है कि खान साहब पे दबाव डाला जाए कि आपकी जान को यहाँ ख़तरा है, बनी गाला चले जाएं ताकि हमारी जान छूट जाए, अपना ख़तरा पड़ा हुआ। और कल साहबजादा हामिद रज़ा साहब ने कहा, और सही कहा, नज़र आ रहा है बच्चे बच्चे को, कि अब खान से NRO मांगा जा रहा है, खान के पांव पकड़े जा रहे हैं, मिन्नत की जा रही है, किसी तरह जेल से बाहर आ जाओ। एक तरफ ये है, दूसरी तरफ अता तारड़ और तलाल चौधरी जैसे लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए बैठे हुए और कह रहे हैं जी ये नट एंड शट केस है, पता नहीं क्या बकवास है। ये केस तो सीधा सीधा खान को सज़ा का केस है। ये मैं जज साहब से कहता हूँ, बल्कि चीफ जस्टिस से कहता हूँ कि आपको तो नज़र नहीं आया, आप बैठे हुए हैं कुर्सी पे, 25 लाख तनख्वाह भी ले रहे हैं, छोड़ें पर कुर्सी, अता तारड़ को बिठा दें या तलाल चौधरी को बिठा दें। इनको पता है कि किस केस में कितनी कितनी सज़ा किस किस की बनती है और किन किन की माफ़ी बनती थी, जिनको फ़र्द जुर्म आयद होने वाले दिन माफ़ी मिल गई और इनको वजारतें मिल गई और इनको बैठे बिठाए मौज मेला करने का खुला मौका मिल गया। लो भाई तुम मौज करो। तो खुदा के लिए पाकिस्तान पर रहम करो, पाकिस्तान की अदलिया को बदनाम ना करो। आज अगर 11 बजे या 11 बजे का टाइम था तो 2 घंटे और लेट किया जा सकता था। जज साहब कहते हैं दस्तखतशुदा फ़ैसला मेरे पास है। राज सिद्दीक जान साहब कह रहे थे कि 3 फैसले लिखे हुए हैं और 3 फैसले जज साहब के पास हैं, जिस फैसले का आर्डर होगा वह सुना देंगे। तो वो फैसला 2 घंटे लेट कह देते कि 11 की बजाय 1 बजे सुनाया जाएगा या 3 बजे सुनाया जाएगा। यहाँ तो रात 12-12 बजे तक भी काजी फ़ायज़ ईसा साहब ने फ़ैसले, जो ख़िलाफ़ फ़ैसले सुनाने होते थे, वो सुनाए हैं। तो ये आज की जो बड़ी
वारदात। एक तो ये है, दूसरी बुध वाले दिन मुज़ाकराती कमेटियों का वक्त फिर तय हो गया है, इन कैमरा इजलास होगा और मुज़ाकरात होंगे दोबारा। और ख़ान साहब ने पहले ही वार्निंग दे दी है कि अगर इस इजलास में जुडिशल कमीशन का फ़ैसला नहीं हुआ तो ये हमारे आखिरी मुज़ाकरात होंगे, उसके बाद फिर ये मुज़ाकरात का खेल जो है ये ख़त्म समझा जाए। इसलिए कि इससे तो वक्त ही लिया जा रहा है, वक्त बल्कि ज़ाय किया जा रहा है। वो अपने केस लड़ रहे थे, लड़ने दें उनको, वो अपने केस लड़ते रहें, आप मुकदमे बनाते रहें, जितने आपका दिल करता है बनाएं। जब तक आपको खुली झील मिली हुई है, जिस दिन पकड़ आ गई उस दिन सारे मुकदमे उल्ट हो जाएंगे, बनाने वालों पे चले जाएंगे। आज जो बना रहे हैं कल उन पे बन रहे होंगे। ये तो हमने 12 दफ़ा देखा है। इसलिए कई दफ़ा कह चुका हूँ शहबाज शरीफ को कि अभी अल्लाह ने ढील दी हुई है, वक्त है। बिलावल, मरियम रौनक में, अपने तकब्बुर, इक़्तिदार की कुर्सी के तकब्बुर में इतने अंधे ना हो जाओ कि रोज़ाना कौम के सामने झूठ बोलो। अगर मैं इनकी जगह 2 दफ़ा काल कोठरी में रही हूँ, मैंने तो कभी उफ भी नहीं किया। आप तो अपनी गाड़ी में पत्थर भर के ले गई थी और आपके अब्बा जान लंदन से फायर करते थे, गुजरांवाला जलसा से लेकर कराची के जलसा में पीडीएम ने उनकी तकरीर करवाने से इनकार कर दिया उनकी गोलाबारी की वजह से। और आपने गोलाबारी क्या करनी? अगर आपने देखना हो अपने साथियों के करतूत तो आप परवेज़ रशीद की आज़ाद कश्मीर में की गई तकरीर सुन लें, आप ख्वाजा आसफ़ की तकरीर सुन लें असम्बली में की हुई, आप जावेद लतीफ़ की रोज़ाना की गुफ्तगू सुन लें, वो कितने को इदारों का एहतराम कर रहे हैं। आप अपना सुप्रीम कोर्ट पे किया गया हमला निकाल के उसकी फुटेज देख लें बीबी। अगर आप फुटेज देख लेंगी तो शायद ये आप जो खड़ी होकर अपने बच्चों के सामने, जिनको आप कह रही हैं कि मैं अपनी आपकी माँ की जगह हूँ, तो माँ अपने बच्चों से झूठ बोल बोल के उनकी तरबियत झूठ पे मबनी तरबियत करेगी। तो अल्लाह से डरें, ऐसे काम करें कि कल आपको शर्मिंदगी ना हो और आपकी कौम को, मुल्क को, वतन को और अवाम को नुकसान ना हो। अल्लाह ताला इस मुल्क का हामी नासिर हो, इस मुल्क की क़यादत को हिदायत नसीब फरमाए।